Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 which is measurement using vernier calipers कि हम वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे measurements ले सकते हैं. By the way, I'm Cash, your visual teacher and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं. बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें. लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज जीरो एरर क्या है, एंड हाउ टू फिक्स द जीरो एरर और हम जीरो एरर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं. आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. लर्नर्स, प्रीवियस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं. ये मेन स्केल होता है. ये छोटा सा जो स्केल पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्नियर स्केल है या इसे स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं. ये जो जॉज होते हैं इन्हें आउटसाइड जॉज कहते हैं और इन्हें हम इनसाइड जॉज कहते हैं. मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज. फर्स्ट कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स के ये जो नीचे वाले दो जॉज हैं जिन्हें हम आउटसाइड जॉ भी कहते हैं, इनके दरमियान एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. The position of the vernier scale on the main scale is shown in figure 1.3. आपकी बुक में फिगर 1.3 दिखाया गया है जिसमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. इस फिगर को मैंने बड़ा करके दिखा दिया. ये मेन स्केल है और ये जो छोटे वाला है ये वर्नियर स्केल है. हम देखेंगे वर्नियर स्केल मेन स्केल की कौन सी रीडिंग तक आ रहा है. 4, 4.1, 4.2 एंड दिस इज 4.3. तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई 4.3. ये हमारे पास है 4, ये हो गया 4.1, 4.2 एंड दिस इज 4.3. तो हमारी मेन स्केल रीडिंग है 4.3. गॉट इट. अब हम वर्नियर स्केल को देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच करती है. फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन which is in the line with any of the main scale marking. हम चेक करेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच करती है. 0 मैच नहीं करी, 1, 2, 3 भी नहीं मैच करी, 4 लाइन बिल्कुल मैच कर रही है. इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि ये लाइन आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. वर्नियर स्केल की 4th मार्किंग मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर रही है. हमने वो वाली लाइन देखनी है जो बिल्कुल आपस में एक ही लाइन कंसिडर हो रही हो. तो ये वर्नियर स्केल की है जी 4th डिवीजन. गॉट इट. अब हम क्या करेंगे, हम वर्नियर स्केल की इस 4th डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हमें पता है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जिसको हम 4th डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 4, 4 0 0, पॉइंट अपनी ही जगह पे आएगा एंड 4 0 0. तो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.04. गॉट इट. आपकी बुक में एक ही लाइन के अंदर पूरा सॉल्व कर दिया है. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आई 4.3 प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल रीडिंग. लीस्ट काउंट को हम वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जो आंसर आएगा उसे हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे. 4.3 मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज 4. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, हमारे पास आंसर आएगा 0.04. 0.04 को ऐड कर देंगे 4.3 में.
ये मैं आपको ऐड करके भी बता देती हूँ, आंसर एग्जैक्ट आएगा 4.3 एडेड बाय 0.04। एक बात का ख्याल रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 4 as it is, 3 as it is, point and 4 as it is सेंटीमीटर। 4.34 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। इजी है, वेरी गुड, अभी तक बहुत इजी है। अब हम चेक करेंगे जीरो एरर। अच्छा, वैसे तो रीडिंग लेने से पहले जीरो एरर चेक करते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस से आपकी बुक ने लिखा हुआ है हम उसी सीक्वेंस से चलते हैं। तो हम चेक करेंगे जीरो एरर को। चेकिंग फॉर जीरो एरर, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग जीरो एरर। जीरो एरर को चेक करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखेंगे ताकि हमारी जो फाइनल रीडिंग है वो करेक्ट आए। चेकिंग जीरो एरर। जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? जीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्नियर स्केल है इसके जॉस को बंद करेंगे। हमें पता है इन जॉस का नाम रखा हुआ है ए एंड बी। जॉस को जब हम क्लोज करेंगे तो क्लोज करने से मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक लाइन में आने चाहिए, मतलब इनकी लाइंस आपस में मैच होनी चाहिए एग्जैक्टली। गॉट इट? अगर ऐसा नहीं होता कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो आपस में मैच नहीं करते तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। इफ ऑन जॉइनिंग द जॉज ए एंड बी द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली coincide with each other, then there is an error in the instrument called zero error। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को बंद करते हैं और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में एक लाइन में नहीं आते, या तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाता है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक एरर मौजूद है जिसे हम जीरो एरर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जीरो एरर। गॉट इट? जो हमारा रेफरेंस है ना, रेफरेंस है मेन स्केल का जीरो। मेन स्केल के जीरो को रेफरेंस मानते हुए हमने जीरो एरर को कंसीडर किया। या तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से पीछे रह जाएगा, हम यूं भी कह सकते हैं, हम इस जीरो का लेफ्ट और राइट बना लेते हैं। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट पर है या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट पर है। जब ये दोनों जीरोस आपस को इंसाइड नहीं करते तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक एरर होता है और उस एरर को हम जीरो एरर का नाम देते हैं। अब हम इन दोनों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लर्नर्स, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट पर है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा आएगी। हम यहाँ पे इस जीरो को रेफरेंस मानते हुए लिख लेते हैं लेफ्ट एंड राइट। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वर्नियर स्केल जीरो। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में रह जाता है तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगी। हेंस these zero error are subtracted from the observed measurement। तो इस केस में हम observed measurement में से जीरो एरर को
माइनस करेंगे। लर्नर्स, ये आपके एमसीक्यू में भी बात पूछी जा सकती है, आप इसके ऊपर एमसीक्यू मार्क कर लें। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे रह जाता है तो उस सूरत में हम 0 एरर को ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। गॉट इट? कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि हम इस 0 एरर को कैसे फिक्स करेंगे। टू फाइंड द 0 एरर को फाइंड करने के लिए नोट द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल which is exactly in front of any division of the main scale। हम देखेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, कौन सी मार्किंग मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के साथ परफेक्टली मैच कर रही है। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इस केस में वर्नियर स्केल की 4th मार्किंग मेन स्केल की मार्किंग के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट। हम क्या करेंगे? हम इस 4th डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लीस्ट काउंट हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर। और कौन सी डिवीजन मैच कर रही है? दिस वन, दिस इज 4th डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द आंसर इज 0.04 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आई है, दिस इज 0 error। The resultant number is the 0 error of this instrument। Least count को इस matched value which is 4 के साथ multiply करने के बाद जो value आएगी वो 0 error होगी। The observed reading is corrected by subtracting the 0 error from it। Observed reading क्या होती है? हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए जो अपनी रीडिंग निकाली थी 4.34, ये है ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ठीक है, अब इस रीडिंग में से हम माइनस कर देंगे 0 एरर को। The observed reading is corrected by subtracting the 0 error from it। हमारी observed reading थी 4.34, इसमें से माइनस कर देंगे 0.04 and the answer is 4.30 सेंटीमीटर। Got it? Learners, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू फाइल फ्री में हासिल करें। इफ द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पर है, देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ। हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जो हमें रीडिंग देगा वो एक्चुअल लेंथ से कम होगी। Hence the 0 error is added in the observed measurement। तो हम 0 error को observed measurement में ऐड कर देंगे। Learners, ये बात भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट पर है तो इंस्ट्रूमेंट हमें जो रीडिंग देगा वो एक्चुअल लेंथ से कम होगी और हम इस 0 एरर को ऑब्जर्व्ड वैल्यू में ऐड करेंगे। गॉट इट? अभी मैंने आपको बताया हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 4.34 सेंटीमीटर। इस बात को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if 3 is the number of divisions coincided with any main scale division, then 3 is subtracted from 10 and the result is then multiplied with the least count। अब ये बात जो है समझने वाली है। इस डायग्राम में देखें, ये आपकी बुक वाली डायग्राम है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट पर है। गॉट इट? अब हम देखते हैं कौन सी लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। 0, 1, 2, 3, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। दिस लाइन वर्नियर स्केल की मार्किंग मेन स्केल की मार्किंग के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पर होता है तो उसको हम एक और तरीके से करेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? अब चूंकि वर्नियर स्केल की 3rd मार्किंग 3rd वैल्यू कोइंसाइड कर रही है तो हम क्या करेंगे? टोटल में से 3 को माइनस कर देंगे। वर्नियर स्केल की
टोटल मार्किंग कितनी है 10 और मैच कौन सी कर रही है 3, तो टोटल में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 7। गॉट इट। इस 7 को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। 0.07 सेंटीमीटर हमारे पास जीरो एरर आएगा और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.7 millimeter. Therefore, the zero error in this case will be 0.7 मिलीमीटर। इस केस में जो जीरो एरर है वो 0.7 मिलीमीटर होगा। फॉर करेक्शन इट इज एडेड इन द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। इस सूरत में हम जीरो एरर को ऑब्जर्व्ड वैल्यू में ऐड करेंगे। हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 4.34, ऐड करेंगे 0.07। ऑब्जर्व्ड वैल्यू चूंकि हमारी सेंटीमीटर में थी तो हम सेंटीमीटर वाला ही जीरो एरर पिक करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे। बस एक बात का ख्याल करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 7 + 4 11, 1 कैरी गया, 3 and 1 4.4 सेंटीमीटर। गॉट इट। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। Stay connected with us. Good luck everyone.